दोस्तों मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जिसकी चर्चा मैं पिछले 15-20 दिन पहले कर चुका था, वही नोटिस जो है आपके सामने आ चुका है। और इसमें आपको देखना है 2025 में जो वैकेंसी आने को थी, मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो करा लिया गया है। साथ ही साथ में इसमें फॉर्म कौन भर सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। पहले आपको यहाँ से देखना है कि ऑनलाइन जो तिथि है, आपको जो फॉर्म भरना है वो 27 फरवरी से शुरू हो जाएंगे फॉर्म भरना, यहाँ से आपको देखना है। इसके बाद में क्या है कि ये 26 मार्च तक भरे जाएंगे 2025 तक। 27 फरवरी से शुरू होंगे 2025 में, और साथ ही साथ में 26, इसको डायरी पे नोट कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, या कैलेंडर पे कहीं लिख दीजिएगा, डेट मत भूल जाइएगा। और 26 मार्च तक जो है, कुछ बच्चे तो इतने महान होते हैं, बाद में मुझे कमेंट करते हैं कि सर उसकी डेट क्या रही, डेट निकल जाती उसके बाद आपको याद आता है, तो आप कैलेंडर पे नोट कर दीजिए। तो 27 फरवरी 2025 से ये फॉर्म भरे जाएंगे, और 26 जो मार्च है 2025 वो लास्ट डेट रहने वाली है। अगर कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरने में तो उसमें सुधार के लिए जो आपको डेट दी जाएगी वो 24 जो है 4 मार्च से दी जाएगी आपको डेट, और ये आपको जो डेट है वो 28 मार्च तक आपको इसमें सुधार करना है। साथ ही साथ इसमें बड़ी बात तो ये है कि आपके सामने आपको ये याद रखना चाहिए कि इसमें ये यहाँ से आपको देखना है कि इसमें प्रवेश पत्र जो है वो उपलब्ध कराने की तिथि भी आपको पहले ही दे दी गई है। 18 जो है सितंबर को, जुलाई जो है 18 जुलाई को आपको प्रवेश पत्र दे दिया जाएगा, और ये एग्ज़ाम जो है वो 27 जुलाई को होने वाला है। फिर इसके बाद में क्या है कि इसकी डेट जो है यहाँ पे आपको देख लीजिएगा, इसकी डेट अभी क्लियर नहीं की गई है कि इसमें सफल अभ्यर्थियों के लिए जो दस्तावेज हैं वो कब प्रेषित करने पड़ेंगे आपको। लेकिन इतनी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं। तो अगर इस एग्ज़ाम को निकालना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें तमाम सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन हम आपको दिखा देंगे। तमाम सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, उर्दू भी है, और उर्दू की तो मैं खुद ही तैयारी करता हूँ। और इसका जीके जीएस जो पेपर है वो अच्छे से तैयार कर लिया। अगर 50% आपने जीके जीएस कर लिया तो आप 100% कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ आपके पास 6 महीने का टाइम है लगभग, क्योंकि 7वें महीने में ये एग्ज़ाम होगा 2025 में ही, और 1 महीना जो है वो जनवरी का पूरा कंप्लीट निकल चुका है। अब आपका कोई मशवरा है तो दे सकते हैं। दूसरी चीज़, हाँ, आपके सवाल हैं उनका जवाब दे देते हैं। इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको जो है वो एमए होना चाहिए सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आपको भरना है फॉर्म, उसमें सिर्फ आपको एमए होना है। और साथ ही साथ में क्या होना है कि आपके पास या तो नेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए। एमए में अगर आप राजस्थान में यहीं के मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपका 55% जनरल होना चाहिए। जनरल में आपका अगर है तो 55% में आपका एमए होना चाहिए नंबर। और अगर मध्य प्रदेश से बाहर के हैं तब भी आपका 55% एमए होना चाहिए। साथ ही साथ नेट होना अनिवार्य है। नेट नहीं है तो आपको पीएचडी होना चाहिए। पीएचडी नहीं है तो मध्य प्रदेश जो अपना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो होना चाहिए। उम्र जो है वो 40 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 होनी चाहिए, और मिनिमम जो है वो 20 होनी चाहिए, 21। तो 21 से जो है वो 40 वर्ष की आयु जो है वो उसी के बीच वाले बच्चे स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई मशवरा अगर आपको चाहते हैं तो 63 86 492 279 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नई बुक मेरी उर्दू की आने वाली है, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बुक है, और ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन उसमें सारे होंगे। वो किसी भी एग्ज़ाम की, यूजीसी नेट के, जेआरएफ के पेपर को छोड़ करके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।